अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस आपने अल्केन्स और अल्कीन्स की क्लासेस को इन डिटेल स्टडी किया है। अल्केन्स और अल्कीन्स के जो रूल्स आपने स्टडी किए, चेन सेलेक्शन, फिर नंबरिंग और देन कंपाउंड को नाम देने का सिलसिला, उसी तरह के रूल्स यहाँ अल्काइंस में भी आप स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले जो आपने प्रैक्टिस की है अगर अल्केन्स और अल्कीन्स की इन डिटेल, और आपने रिटन प्रैक्टिस में स्ट्रक्चर्स पर ग्रिप हासिल की है, तो अल्काइंस के रूल्स को स्टडी करना और इनकी एग्जांपल्स को एनालाइज करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। चलें स्टडी करते हैं जी। रूल नंबर वन हमें क्या कहता है? सिलेक्ट द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। यानी आपने ऐसी मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। सेकेंड चीज जो हम इसमें देखेंगे वो ये है, द नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इज चेंज फ्रॉम एन टू आइन। यानी आपने एक जैसी चेन पर मुश्तमिल जो नेम है वो उसका नेम कैसे चेंज करना है? एन अल्केन के एंड पर आता है और अल्काइन के एंड पर आइन का लफ्ज आता है, तो एन को आप रिप्लेस कर देंगे आइन में, जो इंडिकेट करेगा कि आपका जो क्लास ऑफ कंपाउंड है आपकी वो अल्केन से अल्काइन में कन्वर्ट हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है ट्रिपल बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मस्ट है चेन सिलेक्शन के दौरान, और ये आपका यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। अल्केन की अगर आप एंड पर देखें तो 3 लेटर्स हैं एन, जिसको चेंज करने के बाद आप अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं आइन, YNE। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ आप देखेंगे। दूसरी अहम बात जो आपने तमाम क्लासेस के अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर स्टडी की, वो पहला काम क्या होता है कि आपने चेन सिलेक्शन करनी होती है। सेकंड क्या है जी? नंबर द चेन। और थर्ड है कंपाउंड को नाम देना। तो ये 3 वही फैक्ट्स हैं जो आपने अल्केन के नॉमेनक्लेचर और अल्कीन के नॉमेनक्लेचर में डिटेल में स्टडी की हैं। मजीद आगे चलते हैं तो अल्काइंस के कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे और चेन सिलेक्शन की बात करते हैं। तो 2 तरह के केसेस होते हैं नॉर्मली, आपने अल्कीन के अंदर भी देखा था, विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स एंड विद सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा जी, ये जो आपके पास पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये विदाउट सब्स्टिट्यूएंट है। तो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट में चेन सिलेक्शन तो कोई मसला ही नहीं है। आप सिंपली जितनी आपके पास स्ट्रक्चर में कार्बन हैं सबको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो ये ओवरऑल सिलेक्ट होगा और ट्रिपल बॉन्ड विद इन द चेन आना चाहिए। इस सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 3 कार्बन है और एक पर ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो ये तीनों कार्बन सिलेक्ट होंगी चेन के अंदर। नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 4 कार्बन हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, तो ये चारों ही चेन का हिस्सा बनेंगी। अब वो केस देखते हैं जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो चेन सिलेक्शन कैसे करनी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह आप चेन सिलेक्ट करेंगे जैसे आप अल्कीन्स में पढ़ा करते थे कि आपके पास कितने पॉसिबल वेज हैं जिनसे आप एक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए उसमें से मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग चेन विद द फॉलोइंग रूल्स आप सिलेक्ट करते हैं। अब ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है आपको। ट्रिपल बॉन्ड को सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको चेन के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास वे है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से जो है चेन सेलेक्ट करें, तो हम सबसे पहला पाथ जो अडॉप्ट करेंगे वो है स्ट्रेट पाथ, कि हम सीधी चेन सेलेक्ट करते हैं जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। जब हम सीधी चेन लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो आप कार्बन काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रही हैं। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम राइट हैंड साइड से चले जाएं, राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ चेन ले लें। तो आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि रेड फॉर्म में जो आपके पास चेन है वो सिलेक्टेड चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो इसकी कार्बन्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी अगेन 6 ही कार्बन्स हैं, तो दोनों स्ट्रक्चर इक्वलेंट हैं। अब आपकी मर्जी है कि जोन सा मर्जी स्ट्रक्चर आप लेकर चलें। तो हम इस स्ट्रक्चर को मजीद आगे देखेंगे। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात, वंस अगेन आई सैड, कि आपने इस चेन की सिलेक्शन के दौरान ट्रिपल बॉन्ड को कंसिडर करना है और उसे विद इन द चेन होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रूल नंबर 2 पर आते हैं। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है? जारी बात है, आपने चेन सिलेक्ट कर ली है। अब चेन सिलेक्शन के बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि आपने नंबरिंग करनी है चेन की।
जब आप नंबरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? नंबर द कार्बन चेन इन सच अ वे दैट ट्रिपल बॉन्ड गेट्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। आपने चेन को इस तरह से नंबरिंग उसकी करनी है कि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है जिन दो कार्बन के दरमियान, उसे लोएस्ट नंबर मिले। अब इसकी साथ साथ हम जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी स्टडी करेंगे। जैसे कि आपके पास पोजीशन की हम बात कर लेते हैं। द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। यानी आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कैसे जज कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर में? ट्रिपल बॉन्ड जिन, जैसे कि फर्ज करेंगे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें ये पोजीशन है जिसपे दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा कि आपने वहां से नंबरिंग करनी है, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो, जहां पर आपके पास जो है ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं स्ट्रक्चर में 1 2 3 एंड 4। सेम केस हमारा इधर भी है कि स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि अगर इधर से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो ट्रिपल बॉन्ड दूर है, लेकिन अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को जो है लीस्ट नंबर मिल जाएगा 1। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आपके पास मयार है नंबरिंग का और चेन सिलेक्शन का भी। तो आपने राइट हैंड साइड से, दोनों स्ट्रक्चर्स में राइट हैंड साइड से ही नंबरिंग की है। अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप गौर करें तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। 1 और 2 में जो लीस्ट नंबर है वो है 1। तो दोनों केसेस के अंदर 1 और 2 में जो लीस्ट नंबर है वो है 1। तो दोनों केसेस के अंदर 1 आपके पास इज द साइन, इज द इंडिकेशन, इज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपके पास कार्बन 4 और 5 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, लेट्स से अबाउट, तो आप कार्बन नंबर 4 से पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एक और चीज हम देखते हैं वो है जी सब्स्टिट्यूएंट्स। द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड। तो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है वो कैसे इंडिकेट की जाती है? उन कार्बन नंबर्स के साथ जिनके साथ वो अटैच होता है। अब ये स्ट्रक्चर है लाइक आपके पास जो अभी आपने ऊपर देखा, इसमें मेन चेन हम सिलेक्ट कर चुके हैं, नंबरिंग भी कर चुके हैं। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो मेन चेन हमने सिलेक्ट की थी वो आपकी क्या कहलाएगी? पेरेंट चेन। और जो पेरेंट चेन से आउटसाइड ग्रुप रह जाता है वो है सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन या पोजीशन हम कैसे हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं? कार्बन नंबर 5 से जो पेरेंट चेन की कार्बन है और उस पर लगा हुआ है ये सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बन नंबर 5 इज द पोजीशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो इस तरह आप किसी भी स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता सकते हैं। तो ये है आपके पास रूल नंबर 2। देन हमारे पास हमने चेन सिलेक्शन भी कर ली, हमने नंबरिंग भी कर ली। अब हम कंपाउंड को नाम देंगे। इसका सिलसिला भी कुछ ऐसा ही है जैसे आप अल्केन्स में और अल्कीन्स में स्ट्रक्चर की स्टडी करते थे। तो उसी तरह की एक स्कीम आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज जो होती है, आपको पता है कि एक कंपाउंड में अब तक आपने इतना आपको आइडिया हो गया होगा कि कंपाउंड में दो हिस्से होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूएंट का पोर्शन जो पहले दिया जाता है, और एक होता है पेरेंट चेन। वो अब डिपेंड करता है, अगर सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो अल्केन, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो अल्काइन कहलाएगी। अब स्कीम के अकॉर्डिंग आपने कैसे किसी स्ट्रक्चर को नाम देना है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले फिल करते हैं। तो 3 बातें उससे मुंसलिक हैं कि सब्स्टिट्यूएंट आया किस पोजीशन पर मौजूद है, कौन से कार्बन नंबर के साथ वो अटैच है। तो उस लिहाज से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच द सब्स्टिट्यूएंट अटैच, यानी जिस कार्बन के साथ आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है सबसे पहले वो कार्बन नंबर आप मेंशन करेंगे। आफ्टर देन आप क्या करेंगे, हाइफन का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, लाइक वो जितनी भी कार्बन पर मुश्तमिल है। 1 कार्बन पर है तो मिथाइल, 2 कार्बन पर है इथाइल, इस तरह सो ऑन, जो सीरीज आपको प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोवाइड की गई थी कि आप अच्छी तरह लर्न आउट करें, वो आपके जहन में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, आपका सब्स्टिट्यूएंट को लिखने का सिलसिला खत्म हो गया, उसका आपने कंप्लीट एड्रेस लिख लिया। अब हम आ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन की तरफ, फिर चेन की तरफ आएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद आप हाइफन का साइन लगाएंगे वंस अगेन। फिर आप ट्रिपल बॉन्ड का चेन में जो नंबर होगा कि जो 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसमें से जो लोएस्ट कार्बन का जो नंबर होगा वो नंबर आप एज अ इंडिकेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एज अ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करेंगे। आफ्टर देन आप हाइफन का साइन लगाएंगे,
फिर आप कार्बन्स काउंट करेंगे अपनी चेन की और उसके मुताबिक अल्काइन का नेम लिखेंगे, तो वो आपका आ जाएगा पेरेंट अल्काइन। तो इस तरह से ये स्कीम है पूरी, जिसके तहत आप किसी भी स्ट्रक्चर का अल्काइन की क्लास में नेम लिख सकते हैं। अभी हम जो स्ट्रक्चर पीछे पढ़कर आ रहे थे विद सब्स्टिट्यूएंट वाला केस, तो उसमें आपने यही स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हम चेन भी सिलेक्ट कर चुके हैं, नंबरिंग भी कर चुके हैं, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ठहरा है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर इन रूल्स के अकॉर्डिंग पहले लिखें तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, उसका कार्बन नंबर 5 पर मौजूद है, फिर हाइफन, फिर हम क्या लगाएंगे मिथाइल। तीनों बातें आपकी पूरी हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने फिर हाइफन लगाया, देन हमने पोजीशन लिखनी है। आप पोजीशन ढूंढें, ये आपका कार्बन 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन नंबर 1 आप मेंशन करेंगे, फिर आपने अगेन हाइफन लगाया। अब आपका लास्ट काम रह गया है कि आपने चेन की कार्बन्स गिन लेनी है, वो है 6, और 6 चेन वाले स्ट्रक्चर को ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में हेक्साइन कहते हैं। आपने अभी पीछे स्टडी किया कि आप एन को हटाकर आइन का वर्ड ऐड करेंगे फॉर द इंडिकेशन ऑफ द क्लास अल्काइन। तो ये है सिंपल वे जिस तरह आप स्ट्रक्चर्स को आसानी से उनका नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ विदाउट सब्स्टिट्यूएंट्स के केसेस भी थे। विदाउट सब्स्टिट्यूएंट में ये देखें, अगर आपके पास ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल आपके पास स्ट्रक्चर है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो ये पोजीशन 1 है, या इसे पोजीशन 1 दे दें, एक ही बात है। ये लिखी मैंने इसलिए है ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, चाहे यहाँ 1 लिखें यहाँ 1 लिखें, एक ही बात है। लेकिन हमें इसके साथ डिजिट लिखने की कतन जरूरत नहीं है, ये इट इज अंडरस्टूड कि ये 1 ही है, क्योंकि इसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये इथाइन कहलाएगा, 1 लिखने की इसके साथ जरूरत नहीं होगी। 3 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड तो यहां से नंबरिंग, ये इधर आ जाता तो यहां से नंबरिंग होती, तब भी ये 1 ही रहता। तो आपके पास इसकी पोजीशन भी मेंशन हम नहीं करते और इसे प्रोपाइन कहेंगे, सिंपल। अगर 4 कार्बन आ जाएं तो आप देख सकते हैं हमने नंबरिंग यहां से की है राइट हैंड साइड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और अहम इसमें चीज ये है कि आपके पास यहां हमने पोजीशन लिखी है कि 1 पर मौजूद है, फिर हाइफन लगाया है, और फिर 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटाइन कहते हैं। क्योंकि पोजीशन इसलिए मेंशन की है कि ये ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर भी होता तो 1 होता, इधर भी 1 है, लेकिन बीच में भी एक पॉसिबिलिटी इसकी एग्जिस्ट कर सकती है कि अगर ये यहां ना होता, सेंटर में लाया करता, तो हम 2 ब्यूटाइन लिखते इसे। तो इसीलिए यहां से आप आगे ऑनवर्ड्स जितने भी कार्बन कंटेनिंग अल्काइंस होंगी उनकी पोजीशन मस्ट मेंशन करेंगे। ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं। ये भी आपने अल्कीन्स में भी ये इस तरह का एक रूल पढ़ा था। अगर आपकी चेन में फॉर हाइड्रोकार्बन कंटेन मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स, अगर आपकी चेन में 1 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, देन हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, फिर हम नाम इस तरीके से देंगे कि अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आपकी चेन में आ गए हैं तो आप अल्का डाई आइन लिखेंगे। जैसे अल्कीन में आप क्या करते थे, अल्का डाई ईन लिखा करते थे, या अगर 3 आ गए तो अल्का ट्राई आइन, डिपेंडिंग कि आपके चेन में कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। इस तरह से ऑनवर्ड्स आप उसको नेम दे सकते हैं। अब एक स्ट्रक्चर है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट तो कोई नहीं है, अब दोनों टर्मिनल्स पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो सीधी ऑनवर्ड्स नंबरिंग हमने कर ली। अब आप 1 और 2 कार्बन में देखें तो 1 कार्बन इज द साइन ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, और बस ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो सीधी ऑनवर्ड्स नंबरिंग हमने कर ली। अब आप 1 और 2 कार्बन में देखें तो 1 कार्बन इज द साइन ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड, और 5 और 6 में अगर आप एसेस करेंगे तो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से इंडिकेट की जाएगी, कार्बन 5 से। तो आप दोनों को एक साथ लिखेंगे, पहले 1, 5, फिर हाइफन, फिर 6 कार्बन चेन है तो हेक्सा, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है डाई आइन। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 6 कार्बन कंटेनिंग चेन है, और 1 और 5 पर कार्बन के ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरह आप आसानी किसी भी स्ट्रक्चर को नेम दे सकते हैं। अब यहाँ रूल नंबर 4 है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक कंपाउंड का हिस्सा हो, तो देन आपने नाम कैसे देना है, तो रूट वर्ड क्या होगा, पेरेंट वर्ड क्या होगा। तो फिर आपने जैसे कि अल्कीन के लिए ईन का साइन लगाते हैं और अल्काइन के लिए आइन का वर्ड लगाते हैं, तो दोनों को मिला लें तो एन आइन का वर्ड यूज होता है, एन आइन, जिसमें ईन आपके पास जो है डबल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है और आइन ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। अब इनकी आगे 2 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन देखते हैं कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइन टू अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ईन और आइन गेट्स द लोएस्ट नंबर। अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो आपने वहां से नंबरिंग करनी है, चाहे डबल को आपके पास लोएस्ट नंबर मिले या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। लाइक इस स्ट्रक्चर में हमने राइट हैंड साइड की बजाय
लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ 1 बन रहा है और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा था। तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए लीस्ट नंबर के लिहाज से यहाँ से नंबरिंग की लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब आपने नाम कैसे लिखना है? नाम लिखते वक्त आपने ख्याल करना है कि डबल बॉन्ड का पहले जिक्र होगा। सो 3 पर मौजूद है, फिर हाइफन, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटीन, एन आ गया, फिर आपने हाइफन लगाना है। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1, फिर हाइफन लगाया और आइन लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि 5 कार्बन वाली चेन पर तीसरी कार्बन पर डबल बॉन्ड और पहली कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इसके साथ बरक्स दूसरा देखें तो आपके पास अब यहाँ पर सिर्फ वही स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन वाली चेन है और टर्मिनल पर डबल बॉन्ड आ गया है और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की जगह पर चला गया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नंबरिंग कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड को देखें तो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिल रहा है। फिर नाम लिखते वक्त इसकी पोजीशन पहले मेंशन करेंगे, 1, फिर हाइफन, फिर 5 वाली चेन है तो पेंटीन, हाइफन, फिर 3 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 3, फिर हाइफन और आइन। इस तरह से हम ये केस जो है स्टडी करते हैं। एक और केस देखने को मिलता है कि अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन, एक ही पोजीशन पर हो राइट और लेफ्ट के लिहाज से, तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस उस सूरत में देंगे, लोअर नंबर उसे देंगे। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने डबल बॉन्ड वाली साइड को प्रेफरेंस देनी है नंबरिंग के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों इक्वल पोजीशन पर फॉल कर रहे हैं। तो नंबरिंग दे ली। अब यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है, तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखेंगे, 3 कार्बन पर मौजूद है, फिर हाइफन, फिर मिथाइल, देन 1 आपके पास डबल बॉन्ड है और फिर हाइफन, फिर 5 कार्बन वाली चेन पेंटीन और फिर 4 पर आपका जो है हाइफन के साथ जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप हाइफन लगाकर आइन शो करेंगे। तो इस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये रूल्स थे। अब हमारे पास, हमने प्रीवियसली अल्कीन की केसेस के अंदर नॉमेनक्लेचर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय IUPAC सिस्टम। तो वहां सिर्फ हमने अल्कीन के पोर्शन स्टडी किए थे। कुछ अल्काइंस के पार्ट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। नेम देना है तो बड़ा आसान है, आपने भी रूल्स पढ़ लिए तो आप उनकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं पेजेस पर जुबानी लिखने के बाद, समझने के बाद। तो ये है आपके पास CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH। आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहां से ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, 1, 2 एंड 3। तो इसको कहेंगे 3 कार्बन वाली चेन है तो प्रोपाइन। सेकेंड जो 6 आपका 7 है ये केस, इसमें आ जाएगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, सिंगल बॉन्ड, CH3। अब ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है। नंबरिंग कहीं से भी करें, इक्वलेंट केस, इक्वलेंट चांस। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइफन, देन ब्यूटाइन। 8 केस है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। सीधी चेन है, दोनों तरफ से इक्वलेंट केसेस में डबल बॉन्ड है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। देन पोजीशन में आप डबल बॉन्ड्स को पहले मेंशन करेंगे। 1 पर भी डबल बॉन्ड है, कॉमा, 5 पर भी डबल बॉन्ड है, हाइफन, 6 कार्बन की चेन, हेक्सा, 2 डबल बॉन्ड है तो इन के पीछे बीच में डाई लगा लेना है आपने, डाई इन, फिर हाइफन, फिर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हाइफन, आइन। इस तरह से इसका नाम दिया जाएगा। और 9th केस के अंदर अगेन इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करें, CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपके पास कार्बन है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो उसी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो आप दोनों तरफ से इक्विवेलेंट केसेस हैं ट्रिपल बॉन्ड के नंबरिंग के हवाले से। तो आप लिखेंगे जी पोजीशन, लेकिन पोजीशन आपने लिखनी है सबसे पहले डबल बॉन्ड्स की। तो 3 पर है हाइफन, हेक्सीन, फिर हाइफन, 1 पर और 5 पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, हाइफन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई पीछे लगा लेना है, डाई आइन। लास्ट इसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इसमें देख लें आपके इसका नेम, आप डबल बॉन्ड एक तरफ है और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देना है। अभी आपने लास्ट रूल में पढ़ा था, रूल नंबर 4 के सेकंड केस के अंदर। तो इसका नाम लिखते वक्त डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस मिलेगी। तो 1, फिर हाइफन, 4 कार्बन वाली चेन को क्या कहेंगे? ब्यूटीन, फिर हाइफन, फिर 3 और फिर हाइफन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, हाइफन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स थे कि स्ट्रक्चर्स को नाम कैसे दिया जाता है। अब एक दूसरा वे भी है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट भी है जिसमें आपने क्या करना है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको नाम दे दिया जाएगा और आपने उससे स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके लिए हम जो है 4 केसेस देख लेते हैं, तो मजीद हम फिर आगे देख लेंगे। आइसोपेंटेन, आइसो एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जिस भी कंपाउंड का नाम दिया जाए, जैसे कि इसने कहा पेंटेन, तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 5 कार्बन होंगी सिंगल बॉन्ड के साथ, लेकिन वो सारी स्ट्रेट चेन में नहीं होंगी,
उनमें 4 स्ट्रेट लगा लें और एक को ब्रांच में लगा लें, चाहे इधर लगा लेते चाहे इस पर लगा लेते, एक ही बात थी। तो ये आइसोफॉर्म है। सेकंड जो आपके पास स्ट्रक्चर है जो आपको दिया गया नाम, वो है 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2 पेंटीन। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने स्टडी किया अच्छे तरीके से तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपने पेरेंट को चेक करना होता है। अब पेंटीन है मतलब आपने 5 कार्बन बनानी है, पहले सिंपल कार्बन, कुछ और नहीं करना। उसके बाद आपने सीधी नंबरिंग करनी है उसकी, 1 2 3 4 5। देन आपको जो जो कहा गया आपने उसके मुताबिक वो काम करना है। लाइक आपको कहा गया 2 पे पेंटीन मतलब 2 पर डबल बॉन्ड, तो ये जो 2 कार्बन है उसके आगे डबल बॉन्ड बना देंगे। फिर उसने कहा कि 2 पर सब्स्टिट्यूएंट भी लगना है, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट ऊपर लगाएं नीचे लगाएं, मिथाइल जहां मर्जी लगा सकते हैं। फिर 3 पर भी आप सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे, फिर 4 पर ऊपर भी लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट और नीचे भी लगाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर। बाकी आपने क्या करना है, हाइड्रोजन्स पूरे कर लेने हैं। अब ये कार्बन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रही है ऑलरेडी। इसकी बात करें तो ये 1 बना रही है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 2 3 4 बॉन्ड ये भी बना रही है, ये भी 4 बना रही है। ये आपके पास 1 बना रही थी तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो आपने इस तरह से कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाती है वो, अगर उसके बॉन्ड्स पूरे नहीं है तो आप उतने हाइड्रोजन उसके साथ लगाकर स्ट्रक्चर को फुलफिल कर लेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है जी 2,5 हेप्टाडाइन। हेप्टाडाइन से क्या मुराद है भाई? हेप्टा से मुराद है कि आपने 7 कार्बन बनानी है, फिर सीधी नंबरिंग करनी है। फिर उसने कहा कि 2 पर डबल बॉन्ड तो 2 पर डबल बॉन्ड लगा लें, 5 पर डबल बॉन्ड तो 5 पर डबल बॉन्ड लगा लें। तो इस तरह से आपने बाकी हाइड्रोजन्स पूरे करके स्ट्रक्चर बना लेना है। तो इंतहाई आसान है। लास्ट देखेंगे हम 4 डाईमिथाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन है तो 6 कार्बन बनाए पहले, सिंपल कार्बन। फिर नंबरिंग करें सीधी। फिर 2 पर उसने हेक्सीन बोला है तो 2 इज द साइन ऑफ द डबल बॉन्ड, तो 2 पर डबल बॉन्ड लगाएं। फिर 4 और 5 पर आपने मिथाइल के सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देने हैं और उसके बाद सारी हाइड्रोजन्स मुकम्मल कर लेनी है। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर जो है बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड का आपको नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें तो आप लिख सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं नॉमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस है। जितनी रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही आपके अंदर स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब होंगे, तो आपके लिए आगे मजीद चीजें पढ़ने में आसानी होगी। इसके कुछ पार्ट्स हैं अभी भी स्टिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।